मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर को सहेजने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है, जहां मिली 825 दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां इतिहास, संस्कृति और भारतीय ज्ञान विज्ञान की अनमोल विरासत को सामने ला रही हैं। इनमें 10 फीट लंबी हस्तलिखित पांडुलिपि और जैन ब्रह्मांड विज्ञान का दुर्लभ मानचित्र सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बने। इनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार मिलेगा। केंद्र सरकार की पहल पर इन दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों पांडुलिपियां ऑनलाइन की जा चुकी हैं और कई को भारत ज्ञान मंडल की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इन ग्रंथों में धर्म, दर्शन, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, भूगोल और सामाजिक जीवन से जुड़े दुर्लभ विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। टीकमगढ़ में मिला जैन ब्रह्मांड विज्ञान का प्राचीन मानचित्र इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्बूद्वीप को दर्शाने वाले इस दुर्लभ मानचित्र के केंद्र में वृत्ताकार संरचना और उनके चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं तथा प्राचीन क्षेत्रों का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मानचित्र 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है और भारतीय गणित, ज्यामिति तथा दर्शन की समृद्ध परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मध्य प्रदेश के प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे अधिक पंजीकरण के साथ प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अब तक 34,45,339 पांडुलिपियां पन्नों का पंजीकरण और 12,13,127 पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है। ये डिजिटल अभियान देश दुनिया के शोधकर्ताओं के लिए भारतीय संस्कृति विरासत का बड़ा आधार माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीकमगढ़ में मिली ये दुर्लभ पांडुलिपियां भारतीय ज्ञान विज्ञान और अनछुई परंपराओं पर नई रोशनी डालेंगी और भविष्य में टीकमगढ़ को देश के प्रमुख पांडुलिपि और प्राचीन ज्ञान अध्ययन केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएंगी। और ये जो हमारी ये धरोहर है, ये पूर्वजों की दी हुई है, जो वो दे के गए थे कि इसको संभाल के रखना, जो हम लोगों ने उसको संभाल के रखा और लेमिनेशन के रखा कि जिससे वो जीर्ण शीर्ण ना हो, इसलिए उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने संभाल के रखा है इसको। ये हमारे पास है हमारे ताऊ जी हरि प्रसाद जी वर्णी, और जब वो मुनि हुए तो मुनि होने के बाद वो ये सब पूरा साहित्य हम लोगों को सौंप के गए हैं कि इसको संभाल के रखना, सहेज के रखना, तो उस समय से हम लोग संभाल के रखे हुए हैं। क्या है इसमें एक तो 12 भावनाथ से संबंधित है, राजा राणा भी है, कई शिक्षक मंडल विधान कैसे होना चाहिए उसका भी साहित्य है, अन्य जो शांतिनाथ विधान या अन्य जो भी संबंधित साहित्य से संबंधित है वो सब है इसमें। शिक्षक विधान का भी उनका साहित्य है, कैसे होना चाहिए, विधान की विधि क्या है, ये सब पूरा उन्होंने शायद लिखा है। दर्शन जाति करने कैसे जाते क्या होता है, ये सब पूरा उसमें उनका लिखा हुआ है। उससे कुछ हम लोग पुराना ये अपन ये माने कि लगभग 95 वर्ष से ऊपर हो गया, लगभग 100 वर्ष का साहित्य है। अब इनका डिजिटलाइजेशन होने वाला है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, इससे क्या लोगों को? देखिए, ज्ञान भारत अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, उसके अंतर्गत ऐसी प्राचीन पांडुलिपियों को खोजा जा रहा है जो कि हस्तलिखित हों और कम से कम 75 वर्ष से और ज़्यादा पुरानी हों। इस क्रम में टीकमगढ़ में हमारे यहाँ सबसे पहले जो नगर भवन की जो हमारी लाइब्रेरी है, उसमें ऐसे 75 हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी चूँकि मुझे भी प्राप्त थी, जो कि अपठनीय थे। तो सबसे पहले हमने उनको देखा, उनमें जब उनको पढ़ने की कोशिश की गई और एआई के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश की गई, तो ये ऐसा पता चला कि ये जो है काफ़ी प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और जो पुरानी अपनी लिपियां हैं उनमें ये लिखी हुई पुस्तकें थीं। उसमें से कई प्रकार के पुराने पुराण थे और एक पुस्तक तो विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा जिसको शालिहोत्रम बोलते हैं। शालिहोत्र जो है लगभग ईसा से तीसरी सेंचुरी पहले ही, उसको पहला ही विश्व का अश्व विज्ञान यानी कि घोड़ों से संबंधित जो